गुड आफ्टरनून। देखिए आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। जैसे हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था हाईएस्ट पावर, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो अब आगे आप देखोगे उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी बताया होगा आपको, किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है बताया था। जैसे मैं दोबारा बता देता हूँ कि क्वेश्चन सी सेट में 2022 में ये पूछा गया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू 15 और ये पूछा 3 का पावर m इंटू एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना ध्यान से, क्वेश्चन ये वही है हाईएस्ट पावर वाला ही, लेकिन इसको क्या करा एक्सपेंड करके लिख दिया है ना। आपको पता है 1 से स्टार्ट करोगे आप मल्टीप्लाई और अप टू 15 है। 1 से स्टार्ट करके कहीं तक भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। फैक्टोरियल 15 है ये, 15 फैक्टोरियल। और इसमें क्या बताना हमें, 3 का हाईएस्ट पावर, m क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर है ना। तो इसका मैंने एक टेक्निक बताया था। तो 15 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। 5 को फिर कोशिएंट, ठीक है, भागफल है। 5 को फिर अगेन 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, है ना। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। तो m का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। विद इन 2 सेकेंड यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो सेम वे में आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो या ट्रेलिंग ऑफ जीरो। ट्रेल मीन्स पीछा करना, है ना। जैसे आपने कोई नंबर लिखा, मैंने लिख दिया 1000, है ना। मैं पूछ रहा हूं कि 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1050 में कितना जीरो है, लास्ट में 1, है ना। तो ट्रेलिंग ऑफ जीरो या नंबर ऑफ जीरो का मीन्स है कि किसी भी नंबर को ऐड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में कितनी जीरो आएंगी। सही बात है। अब अगर आप देखोगे जब आप काउंटिंग पढ़ते हो तो फर्स्ट टाइम जीरो कहां पे अपीयर होती है काउंटिंग में, फर्स्ट टाइम 10 में, 20, 30, 40, 50 अप टू सो ऑन, फिर 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो एंड सो ऑन। तो इसी टाइप से आप देखोगे कि जब भी आपको कभी भी नंबर ऑफ जीरो की कहीं पे बात आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो नंबर ऑफ जीरो का मीन्स है पावर ऑफ 2 and 5, है ना। पावर चेक करनी है आपको किसका, 2 का और 5 का। जब आप देखोगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना है, 10 है। 1 मैंने पावर लिया यहाँ पे। 2 का और 5 का वन टाइम मल्टीप्लाई जो है वो क्या हो जाता है, 1 जीरो देता है आपको, है ना। फिर मैंने यहाँ पे लिया 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 25, तो ये होगा 100। सही है। फिर मैंने लिया 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 125, तो ये क्या हो जाएगा 1000। फिर आपने लिया भाई 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 620, तो ये आ जाएगा आपका 10,000, है ना। तो यहाँ पे कितना जीरो आ गया, 4 जीरो। क्लियर है। तो आपको यहां से एक आइडिया लग गया होगा कि जब भी नंबर ऑफ जीरो निकालोगे ना तो किसका पावर बनाओगे आप, 2 का पावर और 5 का पावर। क्लियर है। अब देखो अगर मैंने लिखा 2 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 4, है ना। आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 2 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 4, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो आप यहां पे देखो 5 जो है इस 2 के साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है, 4 टाइम, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 4 जीरो। सही बात है, यस और नो। कैसे आया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 टाइम हो गए, है ना। और 5 कितने टाइम है, 4 टाइम। अब देखो इनसे 1 जीरो, फिर इनसे 2 जीरो, फिर इनसे 3 जीरो और इनसे 4 जीरो, है ना। तो जो जब आप 2 और 5 का पावर चेक करोगे ना, तो जिस भी नंबर का
चाहे वो 2 का है चाहे 5 का, जो लेस पावर है ना वही आंसर होगा, जो कम पावर होगा। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखता हूं मैंने लिखा 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 6, तो यहाँ पे कितनी जीरो होंगी? 2 का पावर 5 है, 5 का पावर 6 है, 5 जीरो है ना। लेस पावर चाहे वो 2 में आए चाहे 5 में आए, तो यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी? 5 जीरो। क्यों आएंगी? आप देखो 5 का पावर, कोई भी 5 का पावर चेक करो, देखो 5 का पावर, क्या 5 के पावर में आप सिर्फ 5 का पावर है तो जीरो बना पाओगे? नहीं। अगर 2 का पावर है तो क्या आप जीरो बना पाओगे? नहीं। जब तक जीरो नहीं बन सकती, जब तक 2 और 5 का आपस में इक्वल टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। तो यहाँ 2 का पावर 5 है, 5 का पावर 6 है, तो 2 5 के साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा? 5 टाइम, है ना। तो यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी? 5 जीरो। क्लियर है? कोई डाउट? नोट करना चाहो तो नोट कर लो। कर लिया? फिर देखो, अब जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं इनकी, ये पीडीएफ मिल ही जाएगी आपको बाद में। जैसे मैंने आपको बहुत इजी क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 10 प्लस 100 प्लस 1000 10,000 1 लाख और 10 लाख। मैं पूछ रहा हूं फाइंड नंबर ऑफ जीरो, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। हाँ, देखो ऐड करना है ना यहाँ पे, है ना। जब आप ऐड करोगे, देखो इनको ऐड करो, ऐड किया आपने 0 1 1 1 1 1 1 1, तो जब आपने ऐड किया तो लास्ट में कितने जीरो आया? 1 जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 जीरो। क्लियर? अब आप देखो एक और बात बताते हैं, एनी डाउट? हाँ बोलो। मेरे को यहां से पता चल गया, यहाँ यूनिट प्लेस पे जीरो है ना। यहां आप देखोगे यूनिट प्लेस पे जीरो है, 10th प्लेस पे 1 है, 100 प्लेस पे 1 है, 1000 प्लेस पे 1 है ना, 10,000 प्लेस पे 1 है, फिर 1 लाख पे, फिर 10 लाख पे, सब पे 1 1 आएगा। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो एक ही तो जीरो बचा, ऐड करना है मुझे, है ना। तो अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 इंटू 100 1000 10,000 1 लाख इंटू 10 लाख। फाइंड नंबर ऑफ जीरो, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। 7 8 9 10 11, बताइए। 21। देखो जब मल्टीप्लाई होता है, आपने 10 इंटू 10 करा, 100 आएगा, है ना। और जब आपने 100 इंटू 100 किया, 10,000 आएगा, 10,000, है ना। तो यहां पे कितना जीरो है? 4। 2 और 2 4, 1 और 1 2। तो इस टाइप से जब मल्टीप्लाई में है और सारे जीरो है, तो हम क्या करेंगे, उनको काउंट कर लेंगे। देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 जीरो। क्लियर है? एनी डाउट? फिर देखो नेक्स्ट,
ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ जीरो। जीरो इसमें जीरो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे कहीं पे टू है ही नहीं, सारे 5 के मल्टीपल है ना। अब जैसे कई बच्चों को यूं भी लगता है कि ये रहा टू, ये नहीं, यूनिट डिजिट पे टू होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा? नन, कोई भी जीरो नहीं होगी। सही बात है। ऐसे ही जैसे मैंने लिख दिया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 9 11 एंड सो ऑन अप टू 99। क्यों? इसमें भी क्या है? टू नहीं है, ये सारे क्या है? ओड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, है ना। तो यहाँ पे भी कोई जीरो नहीं होगी, नन। फिर जैसे मैंने लिख दिया 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 85 86 87 88 और 89 10। अब देखो हर सेकंड नंबर में टू है। फिर आप फाइव चेक करके देखो, एक ही 5 आया हुआ है ना। 5 तो 1 टाइम है और 2 तो मेनी टाइम, तो कितना जीरो होगा इसमें? 10। क्लियर है? अब देखो कंसेप्ट आपका बढ़ता जाएगा, और कंसेप्ट आपका अच्छा हो गया तो आप क्वेश्चन तुरंत कर दोगे। एनी डाउट? नेक्स्ट देखो फिर, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ जीरो। फाइंड नंबर ऑफ जीरो। 1 3 देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप सिर्फ 2 और 5 पे फोकस करना। सिर्फ किस पे? 2 पे और 5 पे। ये देखो 2 का पावर और 5 का पावर आपने अभी पढ़ा था, ये है ना। 2 का पावर और 5 का पावर याद कर लेना, है ना। 2 का और 5 का पावर आप क्या करोगे? याद कर लोगे। तो देखो ये है 2 का पावर 4, यहाँ 2 और 5 है ही नहीं, छोड़ दो इसको। ये है 2 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1, यहाँ है ही नहीं। ये है 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 1, और ये है 2 रेज टू पावर 2, यहाँ 2 5 है ही नहीं, ये है 5 रेज टू पावर 2। ये 7 इंटू 4 है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2। अब देखो मल्टीप्लाई में नंबर है, मल्टीप्लाई में है और बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5। 2 का पावर आप चेक करो, 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, और 5 का पावर कितना है? 3। अब देखो 2 का पावर 9 है और 5 का पावर 3 है, तो कितना जीरो होगा? 30। 30। कोई डाउट है तो बोलो, समझ में आ रहा? कर पाओगे? फिर देखो 65। अब बताओ नंबर ऑफ जीरो।
देखो सेम वही कंडीशन। अब देखो ये क्या है, 25 इंटू टू है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1। यहाँ 5 और 2 है ही नहीं, छोड़ दो। ये क्या है 5 इंटू 11 है ना, तो ये हो जाएगा इंटू 5 रेज टू पावर 1। ये क्या है 7 इंटू 8 है। अब देखो 7 में 2 और 5 है ही नहीं, छोड़ देंगे हम उसको। तो ये क्या है 2 रेज टू पावर 3, यहाँ 2 5 है ही नहीं, है ना। फिर अब आगे देखोगे इंटू ये क्या है 12 इंटू 5, तो 12 क्या होता है 3 इंटू 4, तो ये जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 4 क्या है 2 रेज टू पावर 2 और 5 क्या है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 13, तो ये हो जाएगा भाई 5 रेज टू पावर 1, है ना। तो 2 इंटू 5 है ना, तो यहाँ चेक करो 2 का पावर 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 है ना। 5 का पावर चेक करो 2 3 4 5 है ना। अब आप बताओ मुझे कितनी जीरो होनी चाहिए, 5 जीरो, जो लेस पावर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 जीरो। क्लियर, एनी डाउट, बोलो। नेक्स्ट चेक करिए, लिख लिया ना। फिर देखो अब नेक्स्ट देखोगे, जैसे मैंने लिखा 100 इंटू 103 इंटू 105 इंटू 107 110 113 115, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। नहीं, देखो 100 को अगर फैक्टराइज करोगे तो 25 इंटू 4 होता है, 25 चौका 100, 25 इंटू 4। यहाँ 3 और 5 है ही नहीं, तो ये क्या लिखा जा सकता है 5 रेज टू पावर 2, और ये क्या लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर 2, है ना। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 21, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू 1। यहाँ 2 और 5 है ही नहीं, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 1 और ये हो जाएगा आपका 5 रेज टू पावर 1। यहाँ 3 और 5 है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 23, तो ये क्या है भाई 5 रेज टू पावर 1। तो यहाँ आपने 2 और 5 चेक करना है। 2 देखो कितने टाइम है, 2 और 1 3, 5 देखो 2 3 4 5, 5 टाइम है, और 2 जो है कितने टाइम है 3 टाइम है। तो कितनी जीरो होंगी जो लेस पावर होगी, लेस पावर किसकी है 2 की, जो लेस पावर है वही आंसर होता है, तो 3 जीरो। नहीं नहीं, यहां से नहीं हो सकता, वो ये भी तो हो सकता है कि 5 का पावर कम हो, ये भी तो हो सकता है ना। चलो आगे, फिर देखो जैसे मैंने कहा फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन 100 फैक्टोरियल, फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन 100 फैक्टोरियल। Find number of zero in 100 factorial. 40 24। आपको इतना जल्दी कैसे पता चल गया, कल वाला मेथड पढ़ा है वो। देखो जब भी नंबर ऑफ जीरो निकालोगे किसमें, फैक्टोरियल में, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 2 इंटू 5,
टू इंटू 5, इनका पावर चेक करेंगे हम कितना है ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में आपको निकालना है 2 का पावर। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रियदर्शनी। देखो जब भी किसी फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर का पावर निकालना हो, व्हाट इज प्राइम नंबर? 2 3 4 नहीं होगा, 2 4 नहीं होगा। यस मैम, यस सर। The number which have exactly two factor 1 and itself. The number which have exactly two factor 1 and itself, like 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 so on। 1 to 50 कितने नंबर होते हैं? 15। और 1 to 100 कितने होते हैं? 25। 1 to 200 कितने होते हैं? 46। ये मैं लिखवाऊंगा आपको अगली क्लास में, ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है? प्राइम नंबर पता चल गया। तो जब भी किसी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर का पावर निकालना है तो देखो उसको एक टेक्निक होती है, दो तरीके मैंने कल बताए थे, आप वो क्लास चेक कर लेना। उसमें मैंने बताया जो सबसे आसान मेथड होता है वो क्या होता है? सक्सेसिव डिवीजन मेथड, क्रमागत भाग विधि, है ना। क्रमागत मीन्स कंटिन्यूटी में भाग करते रहो। जैसे किसको? कोशिएंट को। 100 को 2 से डिवाइड करा 50, 50 क्या आएगा? कोशिएंट भागफल आएगा, है ना। 50 को मैंने 2 से डिवाइड करा 25, 25 को 2 से डिवाइड करा 12, 2 से डिवाइड करा 6, 2 से डिवाइड करा 3, 2 से डिवाइड करा 1। जितने भी कोशिएंट आए ना सबको ऐड कर दो। तो देखो 75 और 10, 85 और 10, 97 हो गया, है ना। फिर मैंने क्या करा? 100 फैक्टोरियल में 5 का पावर चेक करा। तो सेम टेक्निक लगाएंगे। 100 को पहले किससे डिवाइड करेंगे हम? 5 से। 5 से डिवाइड करा 20, 5 से डिवाइड करा 4। क्या ये अगेन डिवाइड हो सकता है? 4 5 से नहीं हो सकता। तो ये जो दो कोशिएंट है इनको हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 24। अब देखो 5 का पावर कितना है? 24, और 2 का पावर कितना है? 97। ये 97 आ गया आपके पास, है ना। टू का पावर 97 और 5 का पावर 24। तो अब आप मुझे बताइए कितना जीरो होनी चाहिए? जो कम पावर होगा वही आंसर होता है। तो यहाँ पे कितनी जीरो होंगी? 24। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार। क्लियर है? कोई डाउट? फिर देखो आप एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेता है ना। अब देखो जैसे मैंने लिखा फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन 500 फैक्टोरियल। तो आप देखो पीछे वाले एग्जाम्पल से आप चेक करके देख सकते हो। सुनना मेरी बात पहले, कि जो 2 का पावर है ना हमेशा 5 के पावर से ज्यादा ही रहेगा। 2 का पावर हमेशा, ऑब्वियस सी बात है, छोटा नंबर है तो ज्यादा पावर आएगा। 5 का पावर कम आएगा। और जब हम नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं तो जो कम पावर होता है वही लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 का और दोनों 5 का, दोनों का पावर ना निकाल के सिर्फ किसका पावर निकालेंगे? 5 का। वही आपका आंसर हो जाएगा। निकालना जरा, नंबर ऑफ जीरो 2 इंटू 5। तो 500 को 5 से डिवाइड कर दो फर्स्ट टाइम 100, फिर अगेन 5 से डिवाइड करोगे 20, अगेन 5 से डिवाइड करोगे 4। तो कितना आ गया? 124। ठीक है। अब आप देखो 500 को एक ही टाइम 2 से मल्टीप्लाई करो तो 225 नहीं आता है, 225 आ जाएगा ना, 250 आ जाएगा। एक ही बार में इससे ज्यादा आ गया तो मुझे डिवाइड करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है आपको? मैं 2 से इसको ऐसे क्यों नहीं डिवाइड कर रहा? क्यों? क्योंकि 2 का जो पावर है ना इससे ज्यादा आएगा, है ना। जो कम पावर है वो हमें आंसर लेना है। तो 124 जीरो आ जाएंगे। क्लियर? एनी डाउट? फिर देखो एक और क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन 1000 फैक्टोरियल। फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन 1000 फैक्टोरियल। एक बार और डिवाइड हो सकता है 8। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो बराबर है 2 इंटू 5। 2 का पावर तो बहुत ज्यादा रहेगा, तो मैं सिर्फ 5 का पावर निकालता हूं। 5 से डिवाइड करा 200, फिर 5 से डिवाइड करा 40, फिर 5 से डिवाइड करा 8, फिर 5 से डिवाइड करा 1। सबको हमने क्या करा, ऐड कर दिया। तो ये क्या आ गया 249। तो इसमें कितनी जीरो आ जाएंगी, 249 जीरो। क्लियर है? एनी डाउट? कर पाओगे? एक क्वेश्चन अब आप मुझे करके दिखाएं। फाइंड नंबर ऑफ जीरो अच्छा क्वेश्चन है भाई। फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। ट्राई करना, उसके बाद मैं बताता हूं। देखो कैसे करना है, पहले तो ये टेक्निक समझो। करेंगे कैसे इसको, यहां माइनस दिया हुआ 125 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल है ना। फैक्टोरियल को मैंने आपको कल भी बताया था, मैं ऐसे लिख सकता हूं जैसे 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 है ना। 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये जाएगा 4 इंटू 6 24 एंड सो ऑन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको 126 इंटू 125 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल है ना। इसमें से और इसमें से अब आपको कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ जाएगा 125 फैक्टोरियल है ना। 125 फैक्टोरियल कॉमन आया, अंदर क्या बचा 126 माइनस 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 125 फैक्टोरियल इंटू 125 हो जाएगा है ना। ये सो नो। तो अब देखो ये क्या है 5 रेज टू पावर, इसमें आपको 2 और 5 दोनों चेक करने पड़ेंगे, और इनटू ये आपके पास क्या 5 का पावर 3 है ना। यहां पे ऑब्वियस सी बात है 2 का पावर ज्यादा रहेगा 5 से। मैं 5 का पावर चेक करके देखता हूं किसमें 125 में, तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करो 5, फिर 5 से डिवाइड करो 1, तो ये कितना आ गया 31 है ना। तो 2 इंटू 5 का पावर क्या है 34। अब आप 2 का पावर चेक करोगे ना, 125 को 2 से डिवाइड करोगे तो 62 आएगा। एक ही बार में इससे ज्यादा आ गया, हमें तो कम पावर लेनी है,
तो मुझे इसको 2 से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो कितनी जीरो होंगे, 34 जीरो। मैं ऐसे आइडिया लगा लेता हूँ कि अगर मैं इसको एक ही बार डिवाइड करूँ, इससे तो बड़ा नंबर आ रहा है, तो मुझे डिवाइड करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। जो कम पावर होती है वही हम क्या लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं। एनी डाउट? यस मैम बोलिए। 5 का पावर मैंने निकाल लिया ना यहां से। 5 ये 125 क्या होता है, 5 का पावर 3 होता है। क्लियर, समझ आया ये? यस सर। अच्छा सवाल है ये भी, सेम इसी टाइप का एक और सवाल बोलते हैं। फाइंड नंबर ऑफ जीरो। फाइंड नंबर ऑफ जीरो। आएगा क्यों नहीं आएगा? सेम वैसे ही करेंगे। देखो मैं बताता हूं, ये 18 फैक्टोरियल प्लस में 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, यहां से और यहां से 18 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 19, है ना। तो 18 फैक्टोरियल इंटू 20, 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 4, है ना, 5 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस 18 में देखो 2 इंटू 5 चेक करना है, और इंटू 2 का पावर 2 और इंटू 5 का पावर 1, है ना। 18 में 5 चेक करोगे तो कितने टाइम आएगा, 5 3 टाइम, है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू 5, 5 तो हो गया 4 टाइम, और 2 जो है इससे तो ज्यादा टाइम रहेगा, है ना। तो जीरो कितनी होंगी यहाँ पे, 4 जीरो। 18 को 5 से डिवाइड कर दिया मैंने। 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल है ना। आपने बताना फाइंड नंबर ऑफ जीरो। तो आपने क्या करा, ये 18 एटीज रख लिया, ये क्या हो गया 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल कॉमन आया, तो यहाँ अंदर क्या बचा 1 प्लस 19, जो कि कितना होता है 20। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 4, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 का पावर 1 और 2 का पावर 2। और जो 18 फैक्टोरियल है ये वाला, इसमें हम 2 और 5 चेक करेंगे, है ना। 5 चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ कॉन्जुगेटिवली। 2 से मैंने इसलिए चेक नहीं किया, 18 को 2 से चेक करोगे डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, तो वो इससे तो बड़ा नंबर है, इसलिए नहीं मैंने चेक किया। मुझे पता है जो कम पावर होगी वही आपका आंसर होगा, तो इसमें क्या आ गया 4 जीरो। बोलो कर पाओगे? हाँ ना, कुछ तो बोला करो, बोलना नहीं आता क्या, या कसम खा रखी है कि नहीं बोलूंगा? तो यस और नो भी बोलो ना, मुझे क्या पता आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ अब आ गया, देखो फिर आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि टॉपिक वही चल रहा तो वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी। जैसे मैंने आपसे पूछा 5 प्लस 10 15 एंड सो ऑन अप टू 100, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। प्लस है,
देखो यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। सारे के सारे नंबर क्या है, 5 के मल्टीपल है ना, 5 के मल्टीपल है, तो यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा। 5 आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू कितना बचेगा, 20 बचेगा, है ना। अब देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वो क्या होता है, n × n + 1/2। ये इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, 1 प्लस अप टू n × n + 1/2 ये होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, है ना। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 1 + 2 3 4 अप टू कहां तक है, 20 तक है, तो ये किसका है, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 5 × 20 × 21/2, 2 से कैंसिल करा 10 पे, तो ये क्या हो गया, 5 × 10 × 21, है ना। तो 5 × 210, तो ये क्या हो जाएगा, 1050। तो लास्ट में कितनी जीरो आएंगी भाई, 10। लास्ट में कितनी जीरो है, 10 10। आया समझ, बताओ सर, एनी डाउट। आपको नहीं आया, अच्छा, सिग्नल गलत दे रहा होगा देखो फिर मैं आपसे सेम टाइप से क्वेश्चन पूछ लूं, 2 + 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 200, फाइंड a number of 0। वन, इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया तो 1 + 2 प्लस अप टू कहां तक है ये, 100 तक हो गया, तो 2 × 100 × 101/2, 2 से कैंसिल करा 5 0, और अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 × 5050, 2 से मल्टीप्लाई करा 0 0 1 फिर 0 1, तो लास्ट में कितनी जीरो आ गई, 2 0, है फार्मूला ये रहा, n इंटू ये जो लास्ट नंबर होता है उससे नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। पता चला क्या गलती की आपने, अच्छा कॉमन लेना आता ही नहीं है आपको। चलो आगे देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं, 10 20 30 40 एंड अप टू 1000, फाइंड नंबर ऑफ 0। अब देखो कॉमन क्या आएगा, 10 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा, 1 + 2 + 3 अप टू कितना बचेगा, 100 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 100 × 101/2,
टू, टू से आपने कैंसिल करा 50 पे, है ना, तो ये आ गया 10 इंटू 5050, तो ये आ गया 50500, तो लास्ट में कितना जीरो है, 20, है ना। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर लिख लिया नहीं, समझ आ रहा है? +777, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। सही है। कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, 7, क्योंकि सारे 7 के मल्टीपल हैं। तो देखो 7 कॉमन लिया आपने, अंदर क्या बचा, 1 + 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 1 1। अब देखना आप ध्यान से, 7 ये हो जाएगा 1 1 1 इंटू 1 1 2/2, 2 से कैंसिल करा 56। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, मैं सबकी मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 1 1 1 इंटू 56। क्या इसमें कहीं 5 है? नहीं, इसकी मल्टीप्लाई में कहीं 5 ही नहीं है, तो जीरो बनेगा ही नहीं, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा। नन। क्लियर? एनी डाउट? फिर देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्या नाम है सर आपका? गौरव। आप मुझे बताइए कॉमन क्या आएगा इसमें? 5 ही आएगा। गलत है, नहीं आएगा। यस सर। व्हाट्स योर नेम? पीयूष। क्या कॉमन आएगा इसमें? नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा था आपको कॉमन नहीं लेना आता। हाँ, कॉमन तो फिर भी आ सकता है। सेम डिजिट कैसे है? आप बताओ। 5 ही आना चाहिए। देखो ग्रेजुएशन हो गया ना आपका, और देखो कॉमन लेना नहीं आ रहा आपको, इसलिए इसी सेट में बच्चे फेल हो जा रहे हैं, है ना। कॉल कर लो, अटेंड करनी है तो बाद में कर लेना। ग्रेजुएशन सबका हो गया ना, आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आज तक कॉमन लेना नहीं सीखा, देखो कितनी कमाल की बात है। 5 इंटू, अच्छा 5 इंटू 20 फैक्टोरियल कहां से आ गया? देखो ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छी बात है सीखने की। मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, फिर इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 एंड सो ऑन। इसको लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 20, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने एक बात बताई आपको कि जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, जब नंबर मल्टीप्लाई में हो, है ना, और बेस सेम हो तो पावर ऐड नहीं हो जाएगी। अब देखो ये 5 का पावर 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। 5 का पावर 1 कितने टाइम है? 20 टाइम। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 1 को अगर 20 टाइम ऐड करोगे तो 5 का पावर 20, बाहर लिख सकते हैं इसको। अंदर क्या बचा? 1 इंटू 2, अंदर देखो क्या बच गया, 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 अप टू 20। तो ये क्या हो गया? अब 5 का पावर 20 इंटू 20 फैक्टोरियल, है ना।
यस और नो। अब इस 20 फैक्टोरियल में आपने 2 और 5 का पावर चेक करना है। 5 का पावर 20 तो है ही, तो देखो आप यहां करके देख लो, 20 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, ये तो 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे मुझे 2 का पावर चेक करना पड़ेगा क्योंकि 5 का पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया है। तो 2 का पावर चेक करो, 20 में 2 का पावर, 2 का पावर चेक करोगे 10, फिर 5, फिर 2 और फिर 1, कितना आएगा 18। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2 का पावर 18 और 5 रेज टू पावर 24, है ना। तो आप क्यों लिया, देखो ये लिखा हुआ, देखो मैंने सारे 5 इसमें से बाहर निकाल लिए जो मल्टीप्लाई में थे, अंदर क्या बचा 1 से लेकर 20 तक का मल्टीप्लाई बच गया आपस में, है ना। ये क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। जब एक से किसी भी नंबर तक कंटिन्यूटी में कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो ना तो फैक्टोरियल हो जाता है। तो 1 से 20 तक मल्टीप्लाई है तो ये क्या है 20 फैक्टोरियल, है ना। अब इस 20 फैक्टोरियल में 2 कितने टाइम है 18 टाइम, 5 कितने टाइम 4 टाइम, 5 टोटल कितने टाइम है 24 और 2 कितने टाइम है 18, तो कितने जीरो होंगे यहाँ पे 18 जीरो। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, वो क्या है, सम है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और ये क्या है मल्टीप्लाई है। क्लियर, कोई डाउट, एक और क्वेश्चन करके दिखा दूं मुझे। फटाफट बताओ क्या आएगा। सेम बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, 24। देखो आपने क्या करा, देखो ये क्या है 2 इंटू 1 है, यहां से आइडिया लगा लो 2 के मल्टीपल है ये, तो ये क्या है 2 इंटू 1 है, और ये क्या है 2 इंटू 100, और 2 का कितना पावर कॉमन आ जाएगा 100 पावर, अंदर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 और अप टू कितना 100, है ना। तो ये आप देखो 2 का पावर 100 और इंटू क्या हो जाएगा 100 फैक्टोरियल, इंटू क्या हो जाएगा 100 फैक्टोरियल। अब आप देखो इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 100 और इस 100 में 2 और 5 चेक कर दो, आपने थोड़ी देर पहले किया था, है ना। 5 24 टाइम था और 2 कितना है 97, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 197 और 5 का पावर 24, तो कितना जीरो आना चाहिए भाई 24 जीरो। क्लियर, 24 जीरो। एनी डाउट। ट्वेंटी 6। अब देखो लास्ट नंबर क्या है
7 इंटू 1 और फर्स्ट नंबर क्या है 7 इंटू 1, तो 7 का पावर 1 कॉमन आया और अंदर क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, डायरेक्ट लिख सकता हूं तो मैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा 7 का पावर 1 इंटू 2 इंटू 5, ऑब्वियस सी बात है 2 का पावर बहुत ज्यादा रहेगा, मैं सिर्फ 5 का पावर निकाल के काम चला सकता हूँ। 5 से आपने डिवाइड करा है ना, 2 2 22, 5 से डिवाइड करा 4, कितना हो जाएगा 26। मैंने 2 से क्यों नहीं डिवाइड किया, एक बार डिवाइड करने पर ही इससे ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है। एनी डाउट? कोशिएंट लिखना होता भागफल। मेरे को डिवाइड करना है, इसमें रिमाइंडर बचेगा, बचता रहे ना। कोशिएंट लिखना है यहाँ पे भागफल जो होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, एनी डाउट? कॉमन क्या आएगा 10 का पावर 100 है ना, 10 का पावर 100 कॉमन है, ये क्या बचा 100 फैक्टोरियल। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 का पावर 10 100 और 5 का पावर 100 इनटू, इसमें 2 और 5 चेक कर दो। अभी हमने किया था 200 फैक्टोरियल में 2 कितने टाइम 97 और 5 कितने टाइम 24, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 197 और 5 का पावर 124, तो कितना आंसर रहेगा 124 0। क्लियर है? एनी डाउट? बोलो। 100 का पावर 10 कॉमन भी तो है, 100 का पावर 10 का पावर 100, देखो ये क्या नंबर है 10 के मल्टीपल है सारे, ये है 10 इंटू 1 और ये क्या है 10 इंटू 100, तो 10 का पावर 100 कॉमन आ जाएगा है। पहले देखो 7 के मल्टीपल थे, तो 7 का पावर 111 कॉमन नहीं लिया, हमें सिर्फ 2 और 5 चेक करना है ना नंबर ऑफ जीरो में, यहां 7 का तो कोई यूज ही नहीं है नंबर ऑफ जीरो में। अब इससे पहले वाले में भी देखो, हमने यहां 2 है, 2 तो यूज हो सकता है, इसलिए मैंने 2 का टोटल पावर निकाला और 5 का पावर निकाला। नंबर ऑफ जीरो का मीन्स क्या है 2 और 5, क्लियर है? नंबर ऑफ जीरो मीन्स 2 और 5 का मल्टीप्लाई, इसलिए मैं यहां क्या करता हूं 10 का पावर 100 कॉमन आ गया और 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 5, तो वो हो जाएगा 2 का पावर 100 और 5 का पावर 100, और फिर इस 100 फैक्टोरियल में मैंने चेक करा 2 कितने टाइम आता है 97 टाइम और 5 कितने टाइम आता है 24 टाइम। क्लियर है? तो बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। क्लियर है? बहुत सारी बेसिक चीजें सीख पाओगे आप। एनी डाउट? कर पाओगे ना? तो चेक करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ जीरो, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ जीरो या ट्रेलिंग जीरो एक ही बात है।
मुश्किल सवाल हो गया, गलत। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हर सेकंड नंबर में 2 का पावर होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, हर सेकंड नंबर में 2 का पावर है। मीन्स दैट कॉमन सेंस लगाओ, 2 का पावर तो बहुत ज्यादा होगा, है ना। 5 का पावर अगर हम चेक कर पाए तो आपका आंसर आ जाएगा 5 का पावर, तब भी गलत है, नहीं होगा, आपसे छोड़ दो। मैं कह रहा हूं, सुन लो पहले मेरी बात को ध्यान से। 1300 है इसका आंसर। नहीं आएगा, फिर भी रहने दो, बेशक से प्रयास मत करो। मैं बताता हूं कि जो 2 का पावर है ना वो बहुत ज्यादा है, तो हर सेकंड नंबर में 2 नहीं आ रहा है, तो पावर चेक करेंगे, मल्टीप्लाई में नंबर, और पावर नंबर का पावर वो नंबर है ना। 2 का पावर बहुत ज्यादा होगा, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें, 5 का पावर चेक कर लेते हैं। 5 का पावर आप चेक करोगे तो 5 का पावर 5, फिर 10 में, फिर 15 में 5 आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 25 में आएगा, एंड सो ऑन अप टू 100 का पावर 100। यस और नो? अगर मैं इन पावर को ऐड कर दूं तो ये नहीं पता चल जाएगा मुझे 5 कितने बार आता है, 5 कितने टाइम आएगा। तो आप पावर को ऐड करना, देखो ये ऊपर वाला पावर, पावर को आप जब ऐड करोगे ना तो ये कितना हो गया, 100। अब देखो ये आप पहले कर चुके हो इस टाइप से, 1 + 2 + 3 एंड अप टू 20। तो ये क्या हो गया भाई, यहां से 5, 20 × 21/2, 2 से कैंसिल करा 10 पे, तो ये हो गया 5 × 210, 1050, है ना। अब आप एक चीज देखो, जब आपने लिखा 25 का पावर 25, आपने ऐसा लिखा, यहां इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का पावर 25 × 5 का पावर 25, है ना। एक 25 तो इस सीरीज में आ चुका है ना, और एक बच गया, बचा कि नहीं बचा, बचेगा तो इसको अगेन ऐड करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे 50, 50 का पावर 50 है, उसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 50 इंटू 5 का पावर 50 इंटू 5 का पावर 50। जो एक पावर है वो तो इस सीरीज में आ गया, एक बच गया तो इसको अलग से ऐड करना पड़ेगा। फिर किस में 2 बार 5 आएगा, किस नंबर में 2 बार आएगा 5, 25 में, 50 में, 75 में और 100 में, है ना। 25 का जो टेबल होगा, फिर 75 की पावर 75, 75 और 100 की पावर 100, इसी टाइप से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 75 और 100। जब आप इनको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 1300, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। कहां तक समझ आ गया, यहां तक आ गया 1050 तक। अब इसके बाद आप जब देखते हो ना 25 का पावर 20, आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है ना। 25 आप देखोगे 5 का पावर 2 नहीं है ना, मींस दैट 5 2 टाइम आएगा। अब देखो यहां 25 का पावर 25 है, तो इसका मतलब क्या है, 5 का पावर 25 और 5 का पावर 25, क्योंकि यहाँ पे 5 क्या है, 2 टाइम है। हाँ, तो ये एक 25 तो इस सीरीज में ऐड हो गया अपने आप,
ऑटोमेटिकली, एक बच गया वो मैंने अलग से जोड़ा। फिर 50 जो होता है 25 इंटू 2 नहीं होता है, तो इसमें भी तो 5 2 टाइम आएगा। एक 50 तो सीरीज में ऐड करके एक मैंने अलग से जोड़ दिया। 75 क्या होता है 25 3 जा 25 में तो 5 2 टाइम आता है, तो एक और ऐड कर दिया। फिर आप 100 देखोगे, 100 क्या होता है 25 4 जा, तो यहाँ पे भी 5 2 टाइम आता है। बोलो कोई डाउट हो तो। सी सेट में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है काउंटिंग ऑफ डिजिट। यहां तक लिख लिया हो तो बताओ। आता था ये? अच्छा, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, घर से ट्राई करना, ठीक है? नंबर ऑफ जीरो का लिख लिया यहां तक? ट्राई करके आना। 1 का पावर 100, 2 का पावर 99, 3 का 97 एंड सो ऑन 100 का पावर 1। कर सकते हो क्या? रिवर्स हो गया लेकिन मुश्किल भी हो गया। आंसर है 1124 1124। तो इसको घर से करके लाना ट्राई, ठीक है? मैंने आंसर भी बता दिया, टेक्निक भी बता दी, फिर भी मैं देखना चाहता हूं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? ये? हाँ हाँ। नहीं, ये आप कल नहीं आ पाए ना, इस वजह से सारा गड़बड़ चल रहा है। मैंने जब आपको ये स्टार्टिंग किया, जब ये टॉपिक पढ़ाया, देखो एक सेकंड रुको, देखो यहां पे मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ जीरो मीन्स क्या है 5 इंटू 2, है ना? मेरे को चाहे कुछ भी नंबर दे दो, जब आप नंबर ऑफ जीरो पूछोगे तो मैं उसमें क्या चेक करता हूं 2 और 5 का पावर। 2 और 5 का पावर मैंने चेक किया। अब देखो अकेला 2 का आप कितना भी पावर ले लो जीरो नहीं बनेगा, और अकेला 5 का कितना भी पावर ले लो जीरो नहीं बनेगा, है ना? और 2 और 5 का जब पावर लेते हैं ना, तो जो कम पावर होता है वही हम क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। यहाँ पे आप देखो जो कम पावर होगा वही क्या लिखते हैं हम, आंसर लिखते हैं, है ना? यही तो बात है। तो अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जब आप देखोगे, यहां पे देखो हर सेकंड नंबर में 2 दिया हुआ है। 2 4 6 8 10 12 14 16, हर सेकंड नंबर में 2 है, तो 2 का जो पावर है बहुत ज्यादा आएगा, है ना? तो मेरे को 2 और 5 का ही पावर चेक करना है इसमें। फिर मैं या तो 2 चेक करूंगा और फिर उसके बाद 5 चेक करूंगा। मुझे एक बात पता चली 2 का पावर है ना बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या कर लूंगा अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ 5 का पावर चेक कर लूंगा। 5 का पावर कहां कहां मिलेगा मुझे, 5 का पावर 5 में होगा, फिर 10 में होगा, फिर 15 में होगा, फिर 20 में होगा, फिर आपका 2500, है ना? अब देखो यहाँ पे 5 5 टाइम आया, यहाँ पे 5 10 टाइम आया, यहाँ पे 5 15 टाइम आया। मैं इस पावर को नहीं ऐड कर लूंगा, मैंने नीचे वाले नंबर नहीं ऐड करे, पावर ऐड की हुई। पावर जब ऐड करी
तो यहाँ पे टोटल पावर बन गई 5 की 1050 इससे। लेकिन जब आप 25 लिखते हो ना, 25 का पावर 25, इसका मतलब क्या है, 5 का पावर 25, 5 का पावर 25 है ना। तो 5 का पावर 25, 5 का पावर 25, 25 तो इस सीरीज में आ चुका है। एक 25 बचेगा, उसको मैं अगेन ऐड करूंगा। ये बात हम भूल जाते हैं, है ना। फिर कहां पे आएगा, 50 में आएगा, 75 में आएगा, फिर 100 में आएगा। तो मैं 25 को याद कर लूंगा कि इसमें 5 2 टाइम आता है, तो इसका टेबल ले लूंगा मैं आगे, है ना। फिर देखो, इसलिए मेरे को ये अलग से नंबर ऐड करने पड़ेंगे और तब आपका आंसर ठीक आएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो बोलो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैंने बता दिया। आंसर है इसका 1124। घर से इसको ट्राई करके आना, सेम उसी टाइप से। इसमें भी 2 का पावर तो बहुत ज्यादा रहेगा, सिर्फ आपने क्या करना है, 5 का पावर काउंट करना है ना। फिर आप देखो 25 की पावर जो होगा, 50 का पावर जो होगा, 75 का पावर जो होगा और 100 का पावर जो होगा, वो हमें अलग से ऐड करने हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करके आना। कर पाओगे, कर पाओगे। फिर देखो, एक और बहुत अच्छा टॉपिक आता है इसमें, यूपीएससी में कई बार उसकी क्वेश्चन आ चुके हैं। काउंटिंग 2 तरह से होती है, चलो ना आगे। एनी डाउट पीयूष सर? एक होता है काउंटिंग ऑफ डिजिट और काउंटिंग ऑफ नंबर। काउंटिंग ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है, आप देखना समझना। मैं कह रहा हूं कि 1 से 100 में 5 कितने टाइम आएगा या 4 कितने टाइम आएगा। 1 से 100 की काउंटिंग में 4 कितने टाइम आएगा, 5 कितने टाइम आएगा, 3 कितने टाइम आएगा, है ना। मैंने पूछा 1 से 100 की काउंटिंग में 5 कितने टाइम आएगा, बता सकते हो? बताना। 1 से 100 की काउंटिंग में 5 कितने टाइम आएगा, कितना? 12। 20 आएगा, 20। ठीक है, मैं अभी करके दिखाता हूं। काउंटिंग ऑफ डिजिट का मतलब पर्टिकुलर डिजिट कौन से होते हैं, डिजिट होते हैं 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 10 डिजिट होते हैं, है ना। इन डिजिट के बारे में पूछेगा। और काउंटिंग ऑफ नंबर क्या होगा, ये बोलेगा आपको कि 100 से 100 टू 400, 5 से डिवाइड होने वाले, 100 से 400 तक 5 से डिवाइड होने वाले नंबर बताओ। ठीक है, या मैं कह दूं कि 100 और 400 के बीच में 5 से डिवाइड होने वाले नंबर बताओ। ये अंतर है, समझ गए। तो आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ डिजिट के बारे में। ठीक, काउंटिंग ऑफ डिजिट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिजिट कौन से होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डिजिट हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 1 to 100 की काउंटिंग में 0 कितने बार आएगा। आप मुझे बता सकते हो कि 1 to 100 की काउंटिंग में 0 कितने बार आएगा? 1 to 100 की काउंटिंग में 0 कितने बार आएगा? 11 टाइम। 11 बोलो, 11 टाइम। देखो, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता, एक टेक्निक है, एक पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि 1 to 100 की काउंटिंग में 0 कितने टाइम आता है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करोगे, इकाई अंक। यूनिट डिजिट पे 0 कहां पे आएगा, सबसे पहले 10, 10 में 20,
30, 40 अप टू कहां तक है 100 तक, है ना। अब देखो सिर्फ ये वाली यूनिट वाली जीरो काउंट करनी है आपने। अगर आप ध्यान दो किस 10th प्लेस से अगर आप ध्यान दो, देखो 1 2 3 4 अप टू कहां तक काउंटिंग लिखी हुई है 10 तक। इसका मतलब ये जीरो यूनिट डिजिट पे कितनी बार आएगी 10 टाइम। सही बात है। फिर अब देखो 10th प्लेस, 10th प्लेस पे पहली बार जीरो कहां पे आएगी 100 में, है ना। 10th प्लेस पे 2.5 अंक पे पहली बार जीरो कहां पे आएगी 100 में। मैं यहाँ पे देखो ये वाली जो जीरो है यूनिट डिजिट वाली वो यहां काउंट कर चुका हूं, इसलिए इसको मैं दोबारा नहीं काउंट करूंगा। तो ये कितने बार आई एक बार, तो टोटल कितना हो गया 11 टाइम्स। अब आप याद भी रख सकते हो कि 1 से 100 की काउंटिंग में जीरो कितने बार आती है, जीरो कितने बार आती है 11 टाइम। ये लिख तो दिया, इतना धीरे क्यों बोल रहे हो। हाँ 11 बार। 1 से 100 की काउंटिंग में जीरो कितने बार आती है 11 बार। याद रखना अब इस बात को, ठीक है। टेक्निक पता चल गई आपको कैसे निकालना है। अब सेम वे में मैं आपको यहां से एक सी सेट का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा डायरेक्ट, जो 2023 में आया होगा। लिख लिया। फिर देखो 1 से 100 की काउंटिंग में आपने बताना मुझे एक कितने बार आएगा। 1 से 100 की काउंटिंग में एक कितने बार आएगा। 12 टाइम गलत है। ज्यादा कितना ज्यादा 20 टाइम तो गलत है। 19 भी गलत है। कितना, हाँ 21। देखो भाई बहुत आसान है, सेम टू सेम वैसे ही दो बातें होती हैं आपके पास। मैं कह रहा हूं 1 to 100 और मैं कह रहा हूं बिटवीन 1 and 100। दो बातें हैं हिंदी में, 1 से 100 तक एक तथा 100 के बीच। दोनों में क्या कुछ अंतर है। देखो मैंने बोला जब 1 से 100 तक 1 to 100 तो एक को भी शामिल करेंगे और 100 को भी। जब मैं बोल रहा हूं बिटवीन 1 and 100 या एक और 100 के बीच में तो एक को भी छोड़ देंगे और 100 को भी छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बिटवीन में और टू में क्या डिफरेंस है। बिटवीन जब आएगा तो पहले और आखिरी नंबर को छोड़ देते हैं। हाँ तो वो बिटवीन नहीं होता। 1 2 और बिटवीन में अंतर है ना। वहीं से क्वेश्चन का सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, है ना, पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा और पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ गए। बिटवीन में तो अलग अलग पहला और आखिरी नंबर निकाल दो और टू में शामिल कर लो। मैं यहां कह रहा हूं 1 to 100, 1 to 100 1 कितने टाइम आएगा। तो देखो पहले वही पैटर्न अपनाओ, यूनिट डिजिट चेक करो आप। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में 1, फिर 11, 21, 31 अप टू 91, है ना। मुझे कौन सा 1 चेक करना है, ये इकाई अंक पे जो है, इकाई अंक पे। अब देखो मैं कैसे चेक करता हूं, मैंने देखा यहाँ पे कंटिन्यूटी काउंटिंग लिखी हुई है 9 तक, 1 2 3 4 5 6, है ना, 9 तक है और एक ये रहा, तो कितने बार होगा 10 टाइम। यस और नो। फिर मैंने कहा 10th डिजिट, 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे यूनिट प्लेस है जो,
यूनिट प्लेस पे। 10th प्लेस पे सबसे पहला कहाँ आएगा? 10, 11, 12, 13 अप टू 19। अब की बार कौन सा आपको जो दाएं अंक पे लिखा हुआ है 10th प्लेस पे लिखा हुआ है ये वाला एक चेक करना है। ये 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 मैं यहां से अगर काउंटिंग पढ़ना चाहूँ 1 2 3 अप टू कहां तक है? 9 तक। और एक ये रहा तो ये भी कितने बार हुआ? 10 टाइम हुआ। 10 टाइम होगा। मैंने बोला 1 2 100, 100 में भी तो एक है तो 100 प्लेस पे देखो 100 प्लेस पे ये रहा तो ये कितने बार है? 1 टाइम। तो टोटल कितना हो गया? 21 टाइम्स। याद रख लोगे इस बात को कि 1 to 100 की काउंटिंग में 1 कितने टाइम आया? 21 और 0 कितने टाइम आया? 11 टाइम। याद रह जाएगा। 1 to 100 की काउंटिंग में 0 कितने टाइम है? 11 और 1 कितने टाइम है भाई? 21। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट देखो 1 to 100 का काउंटिंग में 2 से लेकर 9 तक का कोई भी आप डिजिट ले लो। 2 से 9 तक मुझे कोई भी डिजिट बता दो। 7। हम चेक करेंगे 7 कितने टाइम आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1 to 100 की काउंटिंग में 2 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट है वो सेम टाइम आता है। 2v 3v 4v 5 6 7 8 9 सारे के सारे सेम टाइम आएंगे बिल्कुल, है ना। मैं आपको कोई एक डिजिट निकाल के दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। 7 निकाल के दिखा दूंगा ना। देखो सेम वही कंडीशन है, मैं आपको बता रहा हूं 1 to 100 में 7 कितने टाइम आएगा। तो यूनिट डिजिट पे देखो, यूनिट प्लेस पे सबसे पहले 7, फिर 17 27 37 अप टू 97। तो ये 10 टाइम होगा कि नहीं होगा? 10 टाइम। फिर आप देखोगे 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे 70 71 72 अप टू 79। तो ये भी 10 टाइम। क्या 100 प्लेस पे 7 है? नहीं। तो कितने टाइम हुआ? 20 टाइम। बोलो। अब आपको पता है, लिख लिया? अब आपको पता है कि 1 to 100 की काउंटिंग में 0 कितने बार आता है? 11। 1 कितने बार आता है? 21। और 2 से लेकर 9 तक का कोई भी डिजिट कितने बार आता है? 20 टाइम, है ना। अब आपको अगर क्वेश्चन बोला जाए तो निकाल सकते हो? बोलो सर। देखो चलूं आगे। जैसे मैंने बोला कि 200 to 500 हाउ मेनी टाइम 4 विल अपीयर? आप बताइए मुझे। 200 से 500 तक 4 कितने बार आएगा? एट्टी गलत है, 60 भी गलत है, नहीं 140। नहीं देखो 1 गलत है,
अब आप ध्यान से देखना, आपको पता है 100 की काउंटिंग में 20 टाइम आता कोई भी डिजिट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 200 से लेकर 300 तक यूनिट प्लेस पे और 10th प्लेस पे 4 कितने टाइम आएगा? सबको पता है ना ये बात, तो मैं बता भी सकता हूं कौन से हैं वो डिजिट। 204, 214, 224, 234 अप टू 294। फिर नीचे है 240, 241, 242 अप टू 249, तो 20 टाइम हो गया। फिर अब देखो 300 से 400 तक सेम यूनिट और 10th प्लेस पे 20 टाइम। फिर 400 से 500 पर ये भी 20 टाइम, है ना। अब मैंने बोल दिया 100 प्लेस पे भी तो है, देखो 400, 401, 402 अप टू 499, 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे कितने टाइम होगा देखो। ये अगर आप यहां से काउंटिंग पढ़ना शुरू करो, 1 से 99 की काउंटिंग है और एक ये रहा, तो 100 बार ये, अब टोटल जोड़ दो 160 बार आ गया। क्लियर? कोई डाउट? नहीं समझ आया? इसका शॉर्टकट नहीं हो सकता ऐसे, जैसे मेरे को पता है ना, मैं ऐसे लिख के नहीं देखता, मैं ऐसे काउंट करता 20 20 20 और 100, वो शॉर्टकट हो गया, है ना। अब देखो यूपीएससी 2019 या 20 का सवाल है, यहां तक कोई डाउट? जीरो? हाँ बता देंगे, तो वो मैं चेक कर लूंगा कितना प्लेस होगा कितना नहीं होगा, लगा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यूपीएससी का जो सवाल है वो बताता हूँ मैं आपको, 2019 का है या 2020 का है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका, कि 2019 का सवाल है भाई, ठीक है, और एक आया 2017 में, और एक आधा और सवाल मिल जाएगा। पहले मैं 2019 वाला सवाल कराता हूँ आपको। मैं कह रहा हूं कि ये यूपीएससी में पूछा गया है, 2019 का सवाल है कि द नंबर ऑफ टाइम डिजिट 5 विल अपीयर while writing the integers from 1 to 1000। ये पूछ रहा है कि जो डिजिट 5 है, डिजिट 5 इंटीजर लिखेंगे 1 to 1000, है ना, इसमें जो डिजिट 5 है वो कितने टाइम अपीयर हुआ है। ये 2019 का सवाल है, ये यूपीएससी का। एक 2016 में भी सेम क्वेश्चन आया है, 16 में है, एक 17 में है, फिर एक 19 में है, 18 में चेक करता हूं।
कितना गलत। विद इन 3 सेकेंड हो जाएगा, बताओ। हाँ 100 से लेकर 599 तक, 100 प्लेस पे 100 टाइम भी तो आएगा। 300 आ गया आंसर, है ना। ये 2019 का सवाल है। अब आपको अगर बेसिक कंसेप्ट आते हैं ना, आप कोई भी सवाल निकाल सकते हो। निकाल पाओगे ना? तो देखो कैसे आया, 2 तरीके से इस सवाल को निकाल सकता हूं, 2 तरीके से। 1 to 100 20 टाइम होगा यूनिट और 10th पे, फिर 100 से 200 ये भी 20 टाइम, फिर 200 से 300। मुझे लिख के देखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे काउंटिंग कर सकता हूँ सीधा। 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। तो ये कितना हो गया? 10 बार। 20 गुणा 10 200 हो गया। और एक कहाँ पे होगा? वो होगा 500 से 501 अप टू 599। ये भी तो 100 बार होता है, और 200 पहले, तो टोटल कितना आ गया? 300 बार हो गया कि नहीं हो गया? कितना टाइम लगा है मुझे? मैक्सिमम 4-5 सेकंड। ये 2019 का सवाल था। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आता है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। जैसे एक और सवाल है 2016 का, कर दोगे ना? पूछ लूं? अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी सेट में मस्ट है कि आपको 2-2 बार तो पढ़ने ही पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, और यूपीएससी में कैट लेवल के सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है अपने। ये हिमाचल में तो बहुत आसान है। पीसीएस का आप कोई भी किसी भी स्टेट का लेके देख लो, स्टेट में बहुत आसान आता है। मतलब अगर जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ लिया तो वो कुछ भी नहीं इसके सामने। देखो जैसे मुझे एक लड़का मिला था अभी, वो कह रहा है कि मैंने यूपी पीसीएस का पेपर दिया, उसमें मेरा सी सेट क्लियर हो गया, तो मुझे लगा कि मैं सी सेट कर सकता हूँ, पढ़ा ही नहीं, यूपीएससी में फेल हो गया। पीसीएस का सी सेट बहुत आसान आता है, डायरेक्ट सवाल होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है। जैसे ये 2016 का सवाल है, ये कह रहा है हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 विच आइदर बिगिन और एंड विद 2। बिटवीन बोला इसने, बिटवीन 100 and 300 आइदर स्टार्ट और एंड विद 2। मतलब तो वही हुआ ना, मतलब तो वही हुआ। वन 118 4 140। आप बताइए सर, 140 सही है। देखो अगर आप ध्यान दो, 200 से लेकर 299 तक, ये तो कितनी बार है? 100 हो गए,
इसमें अब की बार यूनिट और टेंथ वाला चक्कर नहीं है। ये कह रहा है या तो 2 से स्टार्ट हुआ हो या 2 से एंड हुआ हो, वो सारे नंबर काउंट करने हैं, है ना। ये तो 200 हो गए, 2 से स्टार्ट वाले 100 नंबर हो गए। अब देखो 20 नंबर यहाँ पे है 100 से 200 में, और 20 नंबर कहाँ है 200 से 300 में, है ना। 100 से 200 वाले यहाँ काउंट हो गए ना, 100 से 200 यहाँ पे यूनिट और 10 वाले है ना, 20 नंबर है ना। फिर 200 से 300 वाले तो मैंने यहाँ काउंट कर लिए, काउंट कर चुका हूं। इसने बोला है कि वो या तो 2 से शुरू होते हो या 2 से एंड होते हो, है ना। इसमें इन 100 नंबरों में वो सारे नंबर आ गए जिनमें यूनिट पे 2 है और 10th प्लेस पे 2 है। सारे आगे कि नहीं आगे, है ना। तो कितने हो गए 120 नंबर हो गए, है। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, समझ आया। तो आपको लगेगा आंसर क्या है 140 है, 140 नहीं होगा। फिर देखो एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 99 and 1000 such that the digit 8 occupy unit place, unit place। चलो आगे, हाँ बताओ। हाँ हाँ, तो फिर वो 100 स्टार्ट तो 2 से हो रहा ना। हाँ 10th प्लेस वाला इसमें नहीं चेक करेंगे, इसमें नहीं आएगा, इसमें आप चेक कर सकते हो। हाँ सही कह रहे हो आप। इसमें जब आप चेक करोगे 100, इसमें जब आप चेक करोगे 102, क्योंकि इसने बिटवीन बोला है, फिर 112 अप टू 192 तक, ये तो 10 बार आया। फिर आप देखो कोई नंबर ऐसा है, फिर आप देखोगे 120, 121, 122, है ना, ये एंड हुआ। लेकिन इसके अलावा और जितने भी नंबर है ना, उन सब में बीच में है, ना तो वो शुरू हो रहा और ना खत्म हो रहा। तो 100 तो ये नंबर है ही है, 10 ये और एक ये 111 उत्तर होगा इसका एक्चुअल, 120 नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यहां ये जो लाइन है ना, आइदर स्टार्ट और एंड विद 2, या तो 2 से स्टार्ट होता हो और या एंड होता हो, है ना। ये सारे के सारे नंबर 2 से एंड होते हैं, 100 के 100, ये तो 100 पक्का है। फिर आप देखो यहां पे आप देखोगे ना, ये भी 10 नंबर पक्के हैं, 110 हो गए। फिर ये आपने लिखे 120 से लेकर 129 तक, सिर्फ 122 नंबर ऐसा है जो 2 से स्टार्ट होता है, और तो सबके बीच में 2 है। तो इसमें ऑप्शन भी है 110, 111, 112 और है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। हाँ ये भी बात सही है, 110, 102, 112, 122, बिल्कुल सही बात है, ये भी नहीं है। तो 10th प्लेस वाला तो कोई भी नहीं आया ना, 10th प्लेस की बात कर रहा हूं मैं भी, क्या ही बोल रहा हूं यार। 110 हुआ यहाँ पे सही है एक्चुअल उत्तर, क्योंकि 10th प्लेस पे तो सब जगह। यहाँ पे देखो ये वाला 2 तो मैं इसमें काउंट कर चुका हूं, ये वाला 2 तो उसमें काउंट कर लिया ना, और तो नहीं इसमें कोई गड़बड़ है। देखो दोबारा सारा दोबारा बताता हूं मैं आपको। इसने बोला क्या है आपको कि आपको बताना है बिटवीन 100 एंड 300 ऐसे नंबर जो 2 से स्टार्ट होते हैं या 2 से एंड होते हैं। तो मेरे को पहले ही पता चल गया 200, 201, 202 अप टू 299, ये सारे एंड होते हैं किससे 2 से, और ये कितनी काउंटिंग है 100 की काउंटिंग है ना। ये तो सारे नंबर आ गए। फिर मैं देखता हूं 102, 100
12 और अप टू 192, 10 नंबर ये आ गए, है ना। फिर मैं देखता हूं 10th प्लेस पे के, अब मैं अलग से करके देखूंगा 120, 121, 122, लेकिन यहाँ तो सब में क्या है 10th प्लेस पे है ना। ये 122 तो यहाँ पे काउंट हो चुका है, तो इनमें तो किसी में भी नहीं, ना एंड पे और ना स्टार्ट में है, तो ये तो नहीं आएंगे। तो टोटल कितने नंबर होंगे? 110 नंबर होंगे। सही बात है, कोई डाउट? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन इसने 2017 में पूछा है, 2017 में यूपीएससी। चलो आगे, कोई डाउट? देखो इसने बोला कि हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 900 एंड 1000, 99 एंड 1000 बिटवीन बोला है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाई यूनिट प्लेस, 8 जो है यूनिट प्लेस पे आए। ऑप्शन भी लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। 64, फिर है 80, 90, 104। ये आसान है। यूनिट प्लेस पे काउंट करना। कैसे? हाँ हाँ, 100 से 200 में 10, 200 से 310, 300 से 410, ऐसे ही करोगे तो 90 उत्तर आएगा इसका। 90 आ गया इसका, तो तुरंत आप उंगलियों पे गिन सकते हो। 100 से 210, 200 से 310, 300 से 410, 400 से 510, 500 से 610, 600 से 710, 700 से 810, 800 से 910, 900 से 1010, तो 9 बार हो गया। 9 इंटू 10 90। 2017 का सवाल था, समझ आया? कोई डाउट? फिर देखो एक क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरो का, 2020 में आया है, ठीक है, ये भी कर लेते हैं हम। ये है भाई 1 इंटू 5 इंटू 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। फाइंड नंबर ऑफ जीरो। ये 2020 का सवाल है। फाइंड नंबर ऑफ जीरो, ये 2020 का क्वेश्चन है। फटाफट बता दो कितना आएगा। ऑप्शन बताऊं? ऑप्शन है 10, 12, 14, 15। अब आप देखो ना, सारे के सारे नंबर क्या है, 5 के मल्टीपल है। 5 तो बहुत ज्यादा बार होगा, तो 2 चेक कर लें। तो देखो 2 कहां पे, यहाँ पे है 5 इंटू 2,
यहाँ पे है 5 इंटू 4, फिर यहाँ पे है 5 इंटू 2 इंटू 3, फिर यहाँ पे 5 इंटू 8, फिर यहाँ पे है 5 इंटू 2 इंटू 5, फिर यहाँ पे है 12 पंजे 60, हाँ 3 इंटू 4 इंटू 5। तो देखो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, 2 3 और 3 6 7 9 और एक 10। तो कितने टाइम आएगा? 10। क्लियर है? 5 का पावर ऑब्वियस सी बात है इससे ज्यादा है, चेक करके देख सकते हो। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी यहाँ पे? 10 होंगी। 5 का पावर बताऊं, देखो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो 4 और 2 ये 6 और एक ये 7 और एक ये 8 और एक ये 9 और एक ये 10 और 2 ये 12 और एक 13 और एक 14। 5 का पावर 14 हो गया, है ना। 2 का पावर कितना है? 10 है। तो जो कम पावर होता है वही तो हमारा आंसर होता है। ये है सी सेट 2020। हाँ, सारे के सारे नंबर क्या है? 5 के मल्टीपल नहीं है। तो मेरे को आइडिया लग गया। ये था सी सेट 2017 का और ये था सी सेट 2016 और ये था सी सेट 2019। क्लियर है? कर सकते हो? एक और क्वेश्चन बताओ। 500 बिटवीन 500 एंड 900, between 500 and 900, how many times 5 will appear? Between 500 and 900, how many times 5 will appear? 160। एक कम आएगा। देखो मैंने बोला बिटवीन 500 एंड 900, है ना। 501 से लेकर 600 तक, 600 से लेकर 700 तक, 7 तक, और 701 से 800, 800, 801 से 899 तक। इन सब में कहां पे? यूनिट और 10th प्लेस पे 20 टाइम आएगा। ये भी 20 टाइम, फिर ये भी 20 टाइम और ये भी 20 टाइम। तो ये कितना हो गया आपका? 80। फिर 100 प्लेस देखो, बिटवीन बोला तो 500 तो नहीं आएगा। 501, 502, 503 अप टू 599, 100 प्लेस, 100 प्लेस पे 99 टाइम। तो 179 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सही बात है, कोई डाउट? एक और क्वेश्चन देखो, कर पाओगे ना? इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलो आगे। बिटवीन 400 to 700, how many times 7 will appear? कहाँ पे था वो? तो क्या 500 से 600 ले लो। ठीक है सर। होगा। लेकिन आप 99 काउंट
100 प्लेस पे करा वो तो। इसका आएगा 159। अब बताओ। दोबारा सोचो। फिर दोबारा सोचो। देखो, अब देखो, बिटवीन बोला मैंने 401 से लेकर 500, कौन सा यूनिट और 10th प्लेस पे 20 टाइम होता है। फिर 501 से लेकर आप 600 तक चेक कर लो, ये भी कितना है 20 टाइम। फिर आप देखो 601 से लेकर 699 तक, ये भी कितना है 20 है, तो 60 हो गया। क्या 100 प्लेस पे 7 आता है? नहीं, 700 से शुरू होता है, मैंने बिटवीन बोल दिया, तो कितना आंसर आएगा इसमें? 60 आएगा। एनी डाउट? एक और बोलूं? Between 300 and 600, how many times 3 will appear? दोबारा सोच के देख। मैंने कहा बिटवीन 300 एंड 600, 2 थोड़ा लिखूंगा उसमें, एंड तो लिखा ही जाएगा। 300 और 600 के बीच में देखो 301 से लेकर 400 यूनिट डिजिट और 10th प्लेस पे 20 टाइम। फिर 401 से 500, ये भी 20 टाइम। फिर 501 से लेकर 599, ये भी 20 टाइम। 100 प्लेस देखो, इसने क्या पूछा 3, तो ये किससे 301 से लेकर 302 अप टू 399, 100 प्लेस, तो ये कितने 99 टाइम है ना, तो क्या आ जाएगा 159। क्लियर? बताओ, मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए, कोई डाउट हो तो बताओ। कर पाओगे ना? एक मैंने कल पढ़ा दिया था, थोड़ी कैलकुलेशन बता दी थी। 2 टॉपिक कल पढ़ा देंगे। अच्छा, वो मैं भिजवा दूंगा। कौन सा लिख के बताओ? हाँ सर, आप बताइए तब तक। हाँ, ये समझ में नहीं आया, दोबारा बताऊं?
देखो इसमें क्या है, फाइंड नंबर ऑफ जीरो पूछा है, आपको समझ आ गया क्वेश्चन। यहां पे अगर आप देखोगे ये सीरीज दी हुई है, इसमें पूछा हुआ है फाइंड नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। हर सेकंड नंबर में 2 का पावर है, हर सेकंड नंबर में, है ना। और जब 2 का पावर है तो 2 का हर सेकंड नंबर में पावर है तो 2 का पावर बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा सेकंड नंबर में। 5 का पावर जब आप चेक करोगे नंबर ऑफ जीरो के लिए, आप क्या करते हो, 2 और 5 का पावर चेक करते हो। 5 का जो पावर है हर 5 नंबर के बाद आता है, तो 5 का पावर कॉमन सेंस लगाता हूं कम होगा, यस और नो। कोई दूसरे दो हर दूसरे नंबर पे आता है और कोई हर 5वें नंबर पे आता है, तो ज्यादा कौन होगा, दूसरे वाला। कम कौन होगा, 5वें वाला, है ना। 5 का पावर कम रहेगा कि नहीं रहेगा। और जब नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं तो जो कम पावर होता है वही हम आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 5 का पावर है वो मैंने बाहर निकाल लिया, उसको जोड़ लूंगा, ऐड कर लूंगा। तो देखो ये पावर ऐड करूंगा मैं 5 का, सीरीज बनी, ये रही, इसमें 5 कॉमन आ गया। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मैंने बताया था, तो ये आ गया आपके पास 1050। जब आपने ये जोड़ा, जब आपने जोड़ा तो इसमें एक नंबर आया 25 का पावर 25। 25 क्या होता है, 5 इंटू 5, मतलब यहाँ पे 5 2 बार है। 25 का पावर 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का पावर 25 गुणा 5 का पावर 25, है ना। फिर आगे एक नंबर आएगा 50 का पावर 50, एक नंबर आएगा 75 का 75, एक आएगा 100 का 100। तो ये जो 25 है ये तो सीरीज में जुड़ गया, ये एक 25 बचा कि नहीं बचा, तो वो मैंने दोबारा जोड़ा। फिर ऐसे ही 50 में एक 50 तो सीरीज में जुड़ गया, एक बच गया वो मैंने अगेन जोड़ा। फिर 75 में एक सीरीज में आ गया, एक बच गया। 100 में एक सीरीज में आ गया, एक बच गया। तो जो बचे हुए नंबर है वो मैंने अलग से ऐड कर दिए, तब आपका आंसर कितना आ गया, 1300। क्या लिखा है, हाँ वो आपको घर से करके लाना है, नहीं। अच्छा वो जो मैंने अगला सवाल 100 की पावर 1 तक आएगा। 5 का पावर ही चेक करना होता है, कर पाओगे न, नहीं हो सकता। और कोई डाउट हो तो बोलो, ये आपका होमवर्क। आप बताओ अब क्या पूछ रहे थे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि बेस प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो वो क्या होता है, बेस प्लस माइनस 2x और एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जो डिजिट है बराबर है नंबर ऑफ जीरो इन बेस, है ना। यही तो बताया था कल। अच्छा 7 11 13, तो मैं एक बार ये बता देता हूँ, लेट तो नहीं हो रहा कोई। तो जैसे आपको 99 का स्क्वायर करना है, लास्ट टाइम हमने किया था, जितना 100 से 1000 से 10,000 से एक्स्ट्रा था उसी को ऐड किया और उसी का स्क्वायर किया, है ना। इधर देखिए आप एक बार, तो अब देखो ये 100 से कितना कम है, 1, तो इसी में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 98, और 1 का स्क्वायर 01, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट होने चाहिए, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता, मैं 0 अपनी तरफ से लगा लूंगा, तो कितना आएगा 9801, 9801। फिर जैसे मुझे 97 का स्क्वायर करना है, ये 100 से कितना कम है 3, तो इसी में से 3 घटा दो तो 94, और 3 का स्क्वायर 0 तो 9409। फिर मान लिया मुझे 96 का स्क्वायर करना है, तो कितना कम है 4, इसी में से 4 घटा दो 92, 4 का स्क्वायर 16, 9216। 3 ये 100 से चेक करना है कि 100 से कितना कम है ये,
है ना, 100 से कितना कम है 3, तो इसमें से पहले 3 माइनस कर दिया और 3 का स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ नंबर ऑफ डिजिट बराबर है नंबर ऑफ जीरो इन बेस, बेस में जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट। जैसे मुझे 89 का स्क्वायर करना है, ध्यान देना भाई, कितना कम है 11, तो इसी में से 11 माइनस कर दिया 78, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये इधर ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा डिजिट आ गया क्योंकि बेस में कितने जीरो है 2 जीरो, तो यहाँ पे मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो ये जाएगा 7921। कर पाओगे, प्रैक्टिस करनी बस। बेस इसका कितना है, किसके नंबर नियर अबाउट है 100 के, 100 में कितनी जीरो है 2, तो यहाँ पे 2 अंक होने चाहिए। अब बताओ आप क्या पूछ रहे हो। अच्छा, वो भी मैं बताऊंगा, कल वाली क्लास में पढ़ा देंगे आपको काउंटिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा। काफी आज के लिए। वन 1 2 4 वो सर प्रोवाइड करवा देंगे आपको। काफी आज के लिए, धन्यवाद।